Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. Today we discussing about section 27 of CPC or 47 of CPC. 47 of CPC हमें बताता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के बारे में। बेसिकली कहाँ पे फॉल करता है, क्या उसका तरीकाकार है। आए हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और रोशनी डालते हैं सेक्शन 27 ऑफ CPC के बारे में। पहले से ही मैंने लिख रखा है इसलिए कि वीडियो लेंथी ना हो और ज़्यादा लेंथी होने से भी लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए शॉर्ट इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और आप तक मेरा मैसेज भी पहुँच जाए और हम 47 ऑफ CPC और 75 ऑफ CPC सेक्शन के बारे में हम जान लें, इसे समझ लें, इसलिए शॉर्ट लेके चलते हैं। आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। टॉपिक है आज का हमारा सेक्शन 47 से शुरू हो रहा है, जो कि किस बारे में है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के बारे में है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। तो सेक्शन 47 क्या हमें कह रहा है, क्वेश्चन टू बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूशन डिग्री। कौन से क्वेश्चन देखेगी, आइए नीचे हम डिस्कस करते हैं। ऑल द क्वेश्चन राइजिंग बाय द पार्टीज टू द सूट इन विच द डिग्री वाज पास्ड। जो क्वेश्चन भी राइज हुए थे कहाँ पर हुए थे, पार्टी सूट में हुए थे। कौन से सूट में हुए थे, जिसके बारे में डिग्री इश्यू हुई है। किन में हुए थे, पार्टी के दरमियान हुए थे, पार्टी के दरमियान या उनके रिप्रेजेंटेटिव या रिलेटिव टू दी एग्जीक्यूशन। जो एग्जीक्यूशन हमने लगाई है, जो फाइल की है, उसका एक दावा, जाहिर बात है दावा चला है, डिग्री हुआ है, तभी एग्जीक्यूशन के लिए आई है। तो जो भी क्वेश्चन इनके राइज हुए थे, कहाँ पे हुए थे, दावे में हुए थे, उनको कौन डिटर्मिन करेगा, एग्जीक्यूशन कोड जो सा है उसको डिटर्मिन करेगी। ठीक है। डिस्चार्ज या सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाई होगी या उनको ख़त्म करेगी, डिस्चार्ज करेगी, क्या करेगी, वो कौन करेगी, ऑफ दी डिग्री में करेगी। शैल बी डिटर्मिन्ड बाय दी कोड कोड एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। अब हम चलते हैं सब क्लास 2 की तरफ। ये सब क्लास 1 थी, वो हमें बता रही है कि भी कोई भी क्वेश्चन जो दावा डिग्री हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन उठे थे, जो राइज हुए थे, उनको कौन डिटर्मिन करेगा, एग्जीक्यूशन कोड डिटर्मिन करेगी। ठीक है। अब सब क्लास 2 हमें क्या कह रही है, सब क्लास 2 कह रही है हमें द कोर्ट में बी सब्जेक्ट टू any objection as to limitation and jurisdiction trade proceed under section as a suit। सब क्लास 2 हमें बता रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्शन जब राइज होगा किसी भी तरफ से लिमिटेशन या जुरिडिक्शन के बारे में, तो कोर्ट क्या करेगी, कैसे ट्रेड करेगी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन, इस सेक्शन के तहत कैसे ट्रीट करेगी, सूट के तहत। जैसे कि एग्जीक्यूशन कोई हमने दायर की है और उसमें कोई लिमिटेशन का ऑब्जेक्शन आ जाता है या जुरिडिक्शन का ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो कोर्ट कैसे उसे प्रोसीड कर सकती है, सूट के तौर पर प्रोसीड कर सकती है। ठीक है। उस प्रोसीडिंग को, उसमें कोई मजीद जो है रिप्लाई की ज़रूरत हो या एविडेंस की ज़रूरत हो, तो कोर्ट उसमें ले सकती है। ठीक है। और कोर्ट उसमें अपना सूट की प्रोसीडिंग करने में कोई एडिशनल फीस भी चार्ज कर सकती है और ऑर्डर कर सकती है कि भाई इसमें मजीद जो है प्रोसेस फीस वो आप जमा करवाएं। ठीक है। सब क्लास 2 ये था। और सब क्लास 3 है वेयर क्वेश्चन राइज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी। सब क्लास 3 ऑफ सेक्शन 47 हमें बता रहा है कि जहां ये भी क्वेश्चन राइज हो कि भाई ये बंदा इसका रिप्रेजेंटेड है या नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव मीन कि कोई उसका वकील हो सकता है या कोई उसका वारिस हो सकता है या कोई उसका रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार हो सकता है। और दूसरी पार्टी की तरफ से अगर कोई ऑब्जेक्शन किया जाए कि भाई ये इसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मतलब इसका वारिस नहीं है या कोई इसका कानूनी जो है उसको इख्तियार नहीं है, कोई भी रेज हो, तो वो कौन डिटर्मिन करेगा, वो भी ऑब्जेक्शन जो है कोर्ट ही डिटर्मिन करेगी और उसको उस ऑब्जेक्शन को उसके बारे में जो भी है राय देगी या जो भी करेगी वो कोर्ट ही डिटर्मिन करेगी। ठीक है जी। अब ये एग्जीक्यूशन की शाखें 3 है, ये तीनों मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। अब आगे हम चलते हैं सेक्शन 75 की तरफ। सेक्शन जो है 75 बेसिकली क्या बता रहा है, कमीशन किस लिए है, कमीशन के लिए है।
कोर्ट के पास पावर है, पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू कमीशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज may बी prescribed। यानी कि कोर्ट के पास ताकत है, कोर्ट कमीशन तय कर सकती है, मुकर्रर कर सकती है किसी वकील को, किसी को भी, कि तुम जाओ और जाकर वहाँ पे जो कोई भी रिपोर्ट तलब कर सकती है सब्जेक्ट के मुताबिक या लिमिट के मुताबिक। कोर्ट जो है उसमें जो भी है लोकल कमीशन कह लें या कमीशन कह लें, वो अपॉइंट कर सकती है। अब प्रिस्क्राइब क्या किया गया है हमारे पास, एज में बी प्रिस्क्राइब। अब उन्होंने 4 शाखें में बताई हैं, 4 फैक्ट बताए हैं किस किस बारे में। एक है जी टू बी एग्जाम एनी पर्सन, कोई बंदा जो कोर्ट में नहीं आ सकता उसकी एविडेंस ज़रूरी है। उसमें कोर्ट को एप्लीकेशन दी जा सकती है कि ये बंदा ये बीमार है, या ये कोई मुलाजम है, नौकरी पेशा है, या पर्दानशीन औरत है जो अदालत में नहीं आ सकती, या कोई बंदा जिसकी जो बाहर जाने लगा है, इसकी एविडेंस बहुत ज़रूरी है। उसमें एप्लीकेशन दे सकता है कि जनाब इसकी एविडेंस रिकॉर्ड कर ली जाए। तो कोर्ट उसमें कमीशन एक तय कर देती है, वो वकील ही होता है, इतना वकील ही होता है, वो जाकर वहाँ पर उनका रिकॉर्ड बयान जो भी है वो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करके अदालत में जमा करा सकता है। ये होगी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है हमारे पास टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन अब वो नहीं है जो क्रिमिनल केसेस में होती है, जो प्राइवेट यानी कि जो सिविल केसेस में है उसकी इन्वेस्टिगेशन। मसलन कोई जहाँ पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे कोर्ट को मज़ीद कुछ भी प्रूफ चाहिए, तो वहाँ पर भी कमीशन तय किया जा सकता है। जैसे कोई जगह है, वहाँ की तस्वीरात, वहाँ की रिपोर्ट, वहाँ के इलाके के लोगों के गवाही वगैरह, उसमें भी कमीशन तय हो सकता है। ठीक है जी। और नंबर 3 है टू एग्जाम और एडजस्ट अकाउंट। जहाँ कहीं पे भी कोई लॉकर हैं, कोई बैंक में कोई अकाउंट है, वहाँ पर भी अदालत कमीशन तय कर सकती है, पॉइंट कर सकती है कि जाए जाकर वहाँ पर भी लॉकर में जो कुछ भी है उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। ठीक है जी। और फिर उसके बाद नंबर 4 है टू मेक अ पार्टीशन। कोई भी प्रॉपर्टी है जहाँ पर जॉइंट सब लोग रह रहे हों या जॉइंट रहायश पजीर हों, तो वहाँ पर भी टू मेक अ पार्टीशन, जहाँ पर भी कोर्ट ने पार्टीशन करनी हो, पार्टीशन का ऑर्डर करने हो, वहाँ पर भी रिपोर्ट तलब कर सकती है कि जाए जाके वहाँ उसका रकबा देखें, पार्टीशन कैसे हो सकती है, कितना कितना हिस्सा किसका बनता है, वहाँ पे जाकर भी पार्टीशन कर सकता है कोर्ट, इसमें कमीशन पॉइंट कर सकती है। तो ये सेक्शन 75 हमें बता रहा है कि कोर्ट के पास पावर है किस किस किस्म की कमीशन पॉइंट करने की, ताकि वहाँ केस का प्रॉपर एक फ़ैसला हो सके, और जहाँ पे भी कोर्ट को ज़रूरत होगी कमीशन तय करने की, वहाँ पर कमीशन तय कर सकता है। ये था हमारा सेक्शन आज 47 एग्जीक्यूशन के बारे में, और 75 और CPC कमीशन के बारे में कि कोर्ट कहाँ पर कमीशन मुकर्रर कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। और सेक्शन 47 के एग्जीक्यूशन के टाइम कौन कौन से ऑब्जेक्शन राइज हो सकते हैं पार्टी के दरमियान में, और वहाँ पर क्या क्या लायबल हो सकता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेके चलूँ तो सेक्शन 47 आगे है जी सेक्शन 48, वो हमें बता रहा है जी बार है लिमिटेशन बार है। कितनी लिमिट है, वो लिमिट है जी 6 साल। जब डिग्री और केस हो जाता है तो उसके 6 साल के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन देनी होती है, सेपरेट सूट नहीं दायर कर सकते आप। वहीं पे जहाँ जिसने डिग्री किया उसी अदालत में उसी को एग्जीक्यूशन कोर्ट कहेंगे, तो वहाँ पे ही आपने दायर करनी होती है, और 6 साल का टाइम होता है। जब ये केस डिग्री हो जाता है तो 6 साल के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन देनी होती है। 6 साल के बाद अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है कि भी ये लिमिटेशन है 6 साल की, 6 साल के बाद आएँ, या कोर्ट खुद से भी डिटर्मिन कर सकती है कि 6 साल का वक्त मुकर्रर है, आप 6 साल के अंदर आएँ, 6 साल के बाद आएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सेक्शन 48 ऑफ CPC हमें यही बता रहा है कि इसकी लिमिट कितनी है एग्जीक्यूशन दायर करने की, तो वो है 6 ईयर। ठीक है जी वो 6 ईयर है। और सेक्शन 49 जहाँ पर सेक्शन 48 हमें बता रहा है कि 6 साल की लिमिट है, और सेक्शन 49 हमें क्या बता रहा है, सेक्शन 49 बता रहा है हमें बाय द फोर्स और फ्रॉडलेंटली, जहाँ पर
सेक्शन 49 जहां पर आपको रोक दिया गया हो बाय फोर्स और फ्रॉडलेंटली, आपको रोक दिया हो फ्रॉड के ज़रिए, आपको दायर ना केस करने दिया गया हो या एप्लीकेशन ना दायर करने दी गई हो एग्जीक्यूशन के लिए, तो वह आपने कोर्ट में साबित करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा कोर्ट को कि भाई इस वजह से हम केस की एप्लीकेशन दायर नहीं कर सके एग्जीक्यूशन की, जिसे उर्दू में इजरा भी कहते हैं। तो 49 हमें बता रहा है कि भाई 6 साल की लिमिट गुजर भी गई है, तो आपको अगर बाय फोर्स और बाय फ्रॉड आपको रोका गया था, तो आप वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बता सकते हैं, और तब भी आप 6 साल के बाद भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं एग्जीक्यूशन कोर्ट में। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। आई होप हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।